ठीक है, देयर इज नो एसआई यूनिट। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन इज ऑब्जेक्ट हाइट बटा इमेज हाइट होता है। समझ कीजिए कि ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर है और इमेज 20 सेंटीमीटर हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। सो इस 1/4 कहने का मतलब ये है कि 4 टाइम्स मैग्निफिकेशन आपको यहां पर मिला। चूंकि ये रेशियो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ इमेज, इसलिए इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। 10x कोई बोलता है कि 10x इसका मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब क्या है कि जो 10x मतलब कि 10 टाइम्स हायर इमेज दिखेगा व्हेन कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। सो इसी तरीके से जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका हमको लगभग 10 टाइम्स मिलता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लगभग 1000 to 1500 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज मिलता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जाते हैं तो 2.5 लाख से 3 लाख बड़ा इमेज बनता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आजकल यूज बहुत ज्यादा होने लगा है। नेक्स्ट आते हैं रिजोल्यूशन। आज हम मोबाइल फोन खरीदते हैं, उसको पूछते हैं रिजोल्यूशन कितना है, कितना पिक्सल का कैमरा उस पे लगा है। पिक्सल रिजोल्यूशन को ही हम पिक्सल या मेगापिक्सल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। रिजोल्यूशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिजोल्यूशन मतलब होता है दो नजदीक वाले वस्तु को सेपरेट करके देखने की क्षमता को हम रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या उसका लेंस का पावर क्या है, क्वालिटी क्या है, और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जो लाइट पड़ रहा है, जो हम लाइट इल्यूमिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं, उसका वेवलेंथ क्या है। तो वेवलेंथ एंड क्वालिटी ऑफ लेंस बोथ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रिजोल्यूशन क्या था, सपोज कीजिए कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, हम अपनी आंखों से क्लियरली देख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है किसी लेंस का। ये और नजदीक आ गया, अभी भी हम देख रहे हैं, और नजदीक आ गया, अभी तक हमारा आई विदाउट लेंस को देख पा रहा है, लेकिन इतना नजदीक आ जाए कि सेपरेट करना मुश्किल हो कॉमन आई के द्वारा, तब जाके जरूरत पड़ता है लेंस का, कैमरे का, ताकि दो नजदीक के ऑब्जेक्ट को एज ए सेपरेट एंटिटी हम तब अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, इसीलिए जरूरत पड़ता है। अच्छा, आप पावर पॉइंट में देख रहे होंगे कि दो फोटो है, एक ही लड़के का है, एक में लो रिजोल्यूशन है, एक में हाई रिजोल्यूशन है। तो हाई रिजोल्यूशन वाले का फोटो बड़ा अच्छा होता है। अभी OnePlus का मोबाइल चला हुआ है, आपको OnePlus में क्या है, वो कैमरे के लिए ज्यादा खरीदा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रिजोल्यूशन बहुत ही अच्छा है। सो ये रिजोल्यूशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज आपको जानना पड़ेगा कि हमारा आई का जो रिजोल्यूशन है दैट इज 576 मेगापिक्सल है, जबकि आईफोन का जो है वो उसके तुलना में बहुत ही कम होता है, 12 मेगापिक्सल, 15 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल यही होता है। लेकिन आंख का जो रिजोल्यूशन पावर है वो 576 मेगापिक्सल होता है। ये सारे जो हैं बेसिक चीज हैं, क्योंकि आपको तो ऐसे पढ़ना है वो फेज माइक्रो, फेज कॉन्ट्रास्ट से पढ़ना है। अब इसमें बताया गया था कि ये वेवलेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो कौन सा लाइट यूज करना चाहिए ताकि वेवलेंथ अच्छा मिले। तो लोअर वेवलेंथ हायर एनर्जी, हमेशा वेवलेंथ कम वाली लाइट को आप जब यूज करेंगे तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसका रिजोल्यूशन पावर बहुत ही ज्यादा होता है। तो आप विजिबल लाइट में क्या हो, 400 नैनोमीटर से वेवलेंथ क्या होता है, 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ होता है। तो आप 400 साइड वाले लाइट यूज करेंगे तो कुछ ज्यादा क्लियर इमेज बनेगा। अगर विजिबल लाइट से पहले की बात करते हैं तो एक्सरे है, गामा रे है, इनका जो वेवलेंथ है और कम होता है, बहुत ही कम होता है, और इसमें एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब यह है कि लोअर द वेवलेंथ हायर द रिजोल्यूशन। ओके, सो कम वेवलेंथ का लाइट को यूज किया जाता है। अब है कि कितना नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को एक कैमरा या माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो D = डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट है। ये दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को D से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और D
होता है लैम्डा बाय एन ए। लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। जो लाइट का वेवलेंथ है वो है लैम्डा। एन ए इक्वल टू न्यूमेरिकल अपर्चर, ये न्यूमेरिकल अपर्चर है, इस पर डिपेंड करता है। अब d इक्वल टू, इसको और हम कैसे डिराइव करते हैं, लैम्डा बटा Na को हम n sin थीटा। n इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और sin थीटा जो है जो एंगल बनता है। एक जो माइक्रोस्कोप है, जब नीचे से लाइट जाएगा तो नीचे से जब यहां से लाइट हम जाएगा तो यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो इसके यहां एक जब स्पेसिमेन से लाइट पास करता है तो एक किसी एंगल पर बेंड होता है। क्यों? क्योंकि देखो आप स्लाइड लगाए हो, ग्लास मीडियम है और उसके बाद एयर है और फिर से ग्लास है, तो ग्लास से एयर एंड फिर ग्लास जा रहा है तो लाइट रिफ्रैक्ट होगा। तो किस एंगल पर रिफ्रैक्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज n sin थीटा। मतलब sin थीटा वो है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर के थ्रू जा रहा है, बीच में एयर है, या आपने वाटर ड्रॉप यूज किया है या इमर्शन ऑयल यूज किया है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि क्या एंगल बन रहा है। सो अभी आप देख सकते हैं, सो क्या हो गया यहां पर, d इक्वल टू लैम्डा n sin थीटा। जो नजदीक d इक्वल टू वह दूरी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट है d। सो लैम्डा बाय n sin थीटा। एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं, दैट इज 0.61। ठीक है, अब देखो क्या क्या होगा, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। यही कंडीशन बन रहा है। तो वेवलेंथ जितना कम होगा, लेस होगा, वेवलेंथ कम है, इसका मतलब हो गया कि मिनिमम जो टू ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है वो हम देख पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो कम वेवलेंथ, कम दूरी, दो वस्तुओं के बीच की दूरी कम है, उसको भी हम देख सकते हैं। सो लैम्डा शुड बी लेस, मतलब लाइट का वेवलेंथ जो हम माइक्रोस्कोप में यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ कम होना चाहिए। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तब जाकर के हम कम डिस्टेंस के दो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। और sin थीटा, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो एंगल बड़ा अगर बनेगा तो हम दो क्लोजली एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। तो sin थीटा का वैल्यू अलग अलग होता है। अब सपोज कीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए क्या होता है, 1.003 है, वाटर है, वाटर के लिए कितना होता है, इसीलिए ऑयल है, सेडार ऑयल या इमर्शन ऑयल हम यूज करते हैं। तो ये दोनों का जो है, इसका होता है 1.33 और ऑयल का होता है 1.51 के आसपास। तो जितना हम अगर एयर के तुलना में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो अगर स्लाइड के ऊपर हम वाटर थोड़ा सा डाल दें और तब देखें तो उसका हमको ज्यादा अच्छा रिजोल्यूशन मिलेगा। उससे भी अच्छा कब मिलेगा, जब स्लाइड के ऊपर हम सेडार ऑयल या इमर्शन ऑयल का यूज करते हैं तो और भी अच्छा इमेज दिखेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऑयल का ज्यादा है। और एक चीज और है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1.47 से लेकर के 1.51 के बीच होता है, which is very closely associated to the wide refractive index। तो बोला जाता है कि जो ऑयल है या जो स्लाइड के ऊपर जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना क्लोजली एसोसिएटेड होगा, रिजोल्यूशन हमको उतना बढ़िया मिलेगा। इसी तरीके से sin थीटा, मान लीजिए कि जो एंगल बना रहा है
सपोज कीजिए कि ये एक स्लाइड है आपका, इसके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और लाइट सोर्स कहीं यहां से लाइट मिल रहा है सपोज कीजिए नीचे से, इधर आपका क्या है, इधर यहां पर आपका है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस यहां। अब लाइट जब नीचे से आ रहा है स्पेसिमेन पे पड़ेगा, स्पेसिमेन से पड़ने के बाद स्पेसिमेन किस पे होगा, ग्लास के ऊपर। अब स्पेसिमेन पर पड़ रहा है तो क्या हो रहा है कि यहां से लाइट रिफ्रैक्ट होगा, और यहां समझिए कि ये आपका न्यूमेरिकल अपर्चर है, दिस इज योर, सपोज कीजिए कि ये है, अगर इसके रेंज में आपका लाइट रिफ्रैक्ट होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, लेकिन कुछ लाइट क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर के बाहर चला जा रहा है। जो न्यूमेरिकल अपर्चर जो है उसके अंदर आ रहा है वो तो ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है इमेज बनाने में, लेकिन जो बाहर लाइट चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज्यादा था, बीच में एयर था, इसलिए कुछ रिफ्रैक्ट होकर लाइट न्यूमेरिकल अपर्चर के बाहर चले गए, तो उसका इमेज कंट्रीब्यूशन में, इमेज फॉर्मेशन में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। अगर इसी के जगह पर हम ऑयल रख दें, स्लाइड है और यहाँ पर हम ऑयल यूज करें, तो ऑयल का क्या माना जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो ये मैक्सिमम जो लाइट है उसको न्यूमेरिकल अपर्चर की तरफ पुश कर देगा या उस पर फोकस कर देगा। तो जब मैक्सिमम लाइट जो है वो न्यूमेरिकल अपर्चर पर पड़ेगा तो उसका जो है इमेज का रिजोल्यूशन भी बहुत अच्छा होगा। तो एंगल के बात हम करते हैं, तो एंगल को जब देखेंगे तो ऐसे मान लिए कि है, ये हमारा है, इधर हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर है, सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस का, और ये जब एंगल बन रहा है, ये एंगल डिटरमाइन करता है, क्योंकि ये साइन थीटा यही है आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर बन रहा है, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 40 डिग्री का, 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू, ये सब आपको एक जनरली ऐसे याद रखना चाहिए, तो आपको कैलकुलेशन में इजी होगा। साइन 15 का वैल्यू कितना होता है 0.25, फिर साइन 30 का वैल्यू 0.50, साइन 45 इसी तरीके से है, साइन 45 का 0.7, साइन 90 का 1, ठीक है, ये सब वैल्यू है जो एंगल यहां पर बनता है, लेकिन इन जनरल जो बनता है वो 75 के अंदर ही बनता है एंगल। तो ये सब लिंक है सारे के सारे फीचर एक दूसरे से। तो हम d इक्वल टू फाइनल हमारा क्या था, लैम्डा इनटू 0.61 बटा n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुने साइन थीटा, ये टोटल आपको इमेज कंट्रीब्यूशन में मदद कर रहा है। तो अब बोलते हैं कि आप जब हम माइक्रोस्कोप आप जब अगर यूज किए होंगे तो आप देखेंगे कि जब हम स्लाइड के ऊपर, सपोज कीजिए कि यहाँ हमारा स्लाइड है, तो जब स्लाइड होता है और जब हम ऑयल या तेल यूज करते हैं, जब एयर होता है और ग्लास है, ग्लास के ऊपर स्पेसिमेन है, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस को नीचे घुमा घुमा कर अगर आप ग्लास या स्पेसिमेन में टच कराएंगे तो स्पेसिमेन डैमेज हो जाता है, तो हम टच नहीं कराते हैं। लेकिन जब हम ऑयल डालते हैं तो उसको ऑयल के ऑलमोस्ट टच करा देते हैं। ऑयल से टच होने के कारण क्या होगा कि जो एंगल बनना था, जो एंगल बन रहा था, वो एंगल सपोज कीजिए कि ये हमारा स्लाइड है और यहां पर स्लाइड के ऊपर यहां पर सैंपल था और यहीं पर हम इमर्शन ऑयल का एक ड्रॉप डाल दिए, और अब जो है हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको नजदीक लाके थोड़ा सा टच कराए तो ऑयल होगा, तो क्या जनरली ऑयल फैल जाता है, तो सपोज कीजिए ये ऐसे फैल गया, ठीक है, फैल गया, लाइट जब आया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्लोज है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका ऑयल ड्रॉप के क्लोज है, तो वो क्या करेगा कि जो मैक्सिमम लाइट पॉसिबल है, जो मैक्सिमम लाइट पॉसिबल है, लाइट आया तो मैक्सिमम को जो है वो रिफ्रैक्ट करके न्यूमेरिकल अपर्चर में फोकस कर देगा। तो जब
मैक्सिमम बाहर जो रिफ्रैक्ट लाइट हो रहा है, तो सारे के सारे लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट चूंकि ऑब्जेक्टिव लेंस पर पड़ रहे हैं, इसलिए आपको रिजोल्यूशन जो है वो अच्छा मिलेगा। और क्या हो रहा है कि बड़ा एंगल ये कवर करता है। तो सपोज कीजिए एयर था तो ये एंगल बन रहा था, छोटा एंगल स्मॉल एंड, सपोज कीजिए कि एयर है मीडिया, तो हमको थीटा का वैल्यू जो है 15 डिग्री था अगर, और आई यूज किए वो एक एरिया बढ़ा दिया हमारा फोकस करने का, और ये अगर सपोज कीजिए कि 90 डिग्री से होता नहीं है जनरली, सपोज कीजिए कि 45 डिग्री हो गया, तो क्या है ये इसका वैल्यू बढ़ गया, ये वैल्यू बढ़ गया, मतलब क्या हुआ साइन थीटा का वैल्यू बढ़ा, मतलब दो ऑब्जेक्ट को है ज्यादा नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं। उसके इसीलिए हम इमर्शन ऑयल का यूज करते हैं, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उसको ये फोकस करने में मदद करता है। अब है कॉन्ट्रास्ट। हम देखते हैं हमारे पास आज कैमरा है या मोबाइल है, तो बहुत सारा फोटो क्लिक करते हैं, एक साथ 10 15 20 इमेज क्लिक करते हैं, फिर उसमें हम चूज करते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा है। तो इससे हमको क्या पता है, जिसमें बैकग्राउंड कम होगा, जो हम चाह रहे हैं वो फोटो किसमें सबसे अच्छा आया है, उसी को हम चूज कर लेते हैं। तो अब ये कॉन्ट्रास्ट कैसे डेवलप होता है, तो कॉन्ट्रास्ट डेवलप होता है ट्राइपन ब्लू से, जो कि एक डाई है, मिथिलीन ब्लू से या डापी या और बहुत सारा डाई है। तो अब क्या है, ट्राइपन ब्लू हम यूज करते हैं वायबल सेल काउंटिंग के लिए, लिविंग सेल काउंटिंग के लिए हम ट्राइपन ब्लू करते हैं। ट्राइपन ब्लू करता क्या है कि जो डेड सेल है उसको कलर कर देता है, इसीलिए डेड सेल और लिविंग सेल के बीच एक कॉन्ट्रास्ट जनरेट हो जाएगा और हमको पता चल जाता है कि कौन कौन सा सेल वायबल सेल है। मिथिलीन ब्लू जो है एनिमल सेल या न्यूक्लियस के ज्यादा क्लियरली देखने के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे डाई हैं जिसको हम बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। तो टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप में कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप एंड कनफोकल माइक्रोस्कोप। ये हमारा लाइट माइक्रोस्कोप में आता है। लाइट माइक्रोस्कोप में आपको तीन चीज पढ़ना है, फेस कॉन्ट्रास्ट, फ्लोरोसेंस एंड कनफोकल माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको पढ़ना है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज हम यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से पढ़ेंगे, आगे की शुरुआत करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते आइए तो आगे समझना आसान होगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए हम इतना पर ही क्लोज करते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय।